है जीवन की मौलिक इकाई। किसके बारे में देखते हैं? जीवन की मौलिक इकाई। सेल यानी कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका का इंग्लिश नाम है सेल। विज्ञान में इसको सेल नहीं कहते, विज्ञान में इसको साइटो, क्या कहते हैं? साइटो। ऐसे साइटो। और कोशिका विज्ञान के अध्ययन को पता क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को पता क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को याद करो। कोशिका कहते हैं। ये कहीं निकाल दीजिए। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं बेटा? कोशिका कहते हैं। ऐसे लिखिए, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को काट के टुकड़ों में डाल दिया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। खोजकर्ता कौन थे इसके? रॉबर्ट हुक। इन्होंने मृत कोशिका देखी थी। इन्होंने क्या देखी थी? मृत कोशिका कार्क के टुकड़ों में डालकर, कार्क के टुकड़ों में डालकर इन्होंने मृत कोशिका को देखा। अब तेरी समझ में आ रही है? लेकिन जीवित कोशिका को ल्यूवेनहॉक ने देखा। याद रखना, रॉबर्ट हुक यदि कोई जिक्र करता है तो आपको बताना है तुरंत बच्चों कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन मरी हुई कोशिका को देखा था ल्यूवेनहॉक। किसने देखा था बेटा? ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को देखा। तालाब में जीवित कोशिका को इसने देखा। कोशिका ये मान लीजिए, ये है कोशिका। कोशिका से बनता है ऊतक। क्या बनता है? ऊतक। कोशिका से क्या बनता है? ऊतक। यहाँ देखिएगा, यदि यहाँ से आपकी नजर हट गई तो आप लोग सुनते ही होंगे, नजर हटी तो घटना घटी। तो कोशिका से बना ऊतक, ऊतक से बना अंग। ऊतक से क्या बनेगा भैया? अंग। कोशिका के बारे में मैंने आपको बता दिया। कोशिका के बारे में मैंने आपको क्या कर दिया? बता दिया। कोशिका से कौन बनेगा? ऊतक। आपने सुना होगा ऊतक एक तरल संयोजी, ऊतक नहीं, ऊतक रुधिर। आप रुधिर के बारे में कहते हैं ना, रुधिर एक तरल संयोजी अंग है। रुधिर हमारे शरीर में, या ऐसा कह सकते हैं सभी स्तनियों में, या ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी कशेरुकी प्राणियों में रुधिर होता है, रुधिर पाया जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? और रुधिर में एक प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन, क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से प्रोटीन संघों का निर्माण होता है। तो मेरे कहने का मतलब कोशिका से बना ऊतक, ऊतक से बना अंग, अंग से बना जीव द्रव्य। क्या बना? जीव। बात मेरी समझ में आई बच्चों? पहले क्या बनी? कोशिका। कोशिका से क्या बना? ऊतक। ऊतक से क्या बना? अंग। अंग से क्या बना? जीव द्रव्य। एक बार मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया था
कि सजीव किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने एक शर्त रखी थी कि जीव द्रव्य में, इसमें जीव द्रव्य में होने वाले क्रमिक परिवर्तन, जैसे कि भूख का लगना, दौड़ना, चलना, उठना, बैठना, जो जीव द्रव्य में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को सजीव कहते हैं। ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? तो अंत में कौन बन रहा है? अंत में कौन बन रहा है? जीव। तो आप अब क्या करेंगे? जैसे हम कोई घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ईंट चाहिए, सरिया चाहिए, सीमेंट चाहिए, मोरम चाहिए कि नहीं चाहिए? इसी तरह तो ये कोशिका, कोशिका से ऊतक बना, ऊतक से अंग बना, अंग से जीव बना। अब आपसे यदि कोई कहता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में कोशिकाओं का पता कैसे लगाया जा सकता है, प्रश्न बन गया। बात मेरी समझ रहे कि नहीं समझे? किसी व्यक्ति के या किसी जीवधारी के शरीर में कोशिकाओं का पता कैसे लगाते हैं? तो आपको बताना है कि कोशिका का पता लगाने के लिए क्या कहेंगे? कोशिका का पता लगाने के लिए, आप समझ रहे हैं ना, कोशिका का पता लगाने के लिए हमें शरीर के तरल पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि दूध। दूध क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं ना? दूध, मूत्र, फूक, ये सब शरीर के क्या है? तरल पदार्थ। आपने देखो होगा डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन डाला, आपका खून निकाला, बता दिया कि आपको तो सैलमोनेला टाइफी है, आपको तो ये बीमारी है, आपको वो बीमारी है। तो रुधिर क्या है? एक तरल पदार्थ है। और रुधिर किससे बनता है? कोशिका से। अभी अभी आप देख के आए हैं, आए कि नहीं आए? तो कोशिकाओं का पता बड़ी ही आसानी के साथ शरीर के तरल पदार्थों को लेकर के लगाया जाता है। ज्यादातर इसका पता कैंसर के रोगियों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कैंसर के रोगियों में किया जाता है। तो मेरे बच्चों, आज आप जान गए ना कोशिका के बारे में? आप कभी भूलेंगे तो नहीं? कोशिका क्या है? एक साथ बोलेंगे, एक स्वर में बोलेंगे, मेरे साथ ही आपको बोलना है। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। बच्चों समझ में आ गया? तो आज के लिए राम राम।